रीवा जिले की सैकड़ों वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। रीवा शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कोरेक्स की शीशी न पड़ी हो और इस शहर का कोई भी नया नाम देने में कोई भी गुरेज नहीं करेगा। अब तो ये शहर रीवा सिटी नहीं कोरेक्स सिटी हो गई है। इस बात को रीवा शहर की आम जनता के साथ साथ रीवा जिले के सांसद भी कहते हैं। ये रीवा सिटी नहीं कोरेक्स सिटी है। शहर के अंदर नशीली कफ सिरप पीने वाले लोगों ने कुछ ऐसे स्थान चिन्हित कर रखे हैं जो कि चौराहे और शहर की कुछ ऐसी भवन है जहाँ पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन अब शहर की ऐतिहासिक धरोहर भी इन नशेड़ियों से सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा शहर की खूबसूरती को बढ़ाने वाली एक ऐसी धरोहर जिसे महाराजा भाव सिंह ने अपनी महारानी अजब कुमरी के लिए स्नानगाह बनवाया था, जिसका नाम अजब कुमरी बावली है। जी हाँ, आपको बता दें कि महारानी की बावली भी शहर के नशेड़ियों से अब सुरक्षित नहीं है। बावली के अंदर भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप, बियर और शराब की शीशी और साथ ही शराब की खाली बोतल भी पड़ी हुई है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के साथ साथ शहर के कई समाजसेवी भी इस बावली में स्वच्छता अभियान शुरू किए थे। शहर के समाज सेवियों का ये स्वच्छता अभियान कार्यक्रम सिर्फ एक दिन तक ही सीमित रह गया। उस दिन के बाद आज तक ना ही कोई पुरातत्व विभाग का अधिकारी पहुंचा और ना ही समाज सेवी इस धरोहर को देखने तक नहीं आए। आपको बता दें कि इस बावली के सीढ़ियों और दीवार के इर्द गिर्द दिन में नशीली सिरप पीने वालों का जमावड़ा रहता है और शाम ढलते ही शराब पीने वालों की महफिल जम जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की पुलिस को इसके बारे में पता नहीं है, पर सब कुछ जानते हुए भी वह भी अनजान बने हुए हैं। देखिए, रीवा जिले में पंजाब की तर्ज में जिस प्रकार बहता हुआ उड़ता हुआ पंजाब था नशे में, इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिला बहता हुआ रीवा है। नशे की आगोश में पूरी तरह रीवा छाया हुआ है। आज मेडिकल नशा के रूप में रीवा पूरे मध्य प्रदेश और भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। रीवा नशेड़ियों का गढ़ बन चुका है। नशे की आगोश में नशे के कारण 18 साल से लेके यहाँ तक कि 15 वर्ष से लेके और अधिकतम उम्र के लोग भी नशे के आगोश में आ गए हैं। छोटा नशा, मेडिकल नशा, और मेडिकल नशे में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो टैबलेट आते हैं, मेडिसिन आती हैं, वो उस प्रकार के नशे कर रहे हैं। आप कोई भी रीवा ज़िले के छोटे आकार की जो बिल्डिंगें हैं या क्षतिग्रस्त बिल्डिंगें हैं, उनको आप देखिए, या नाली को देखिए, या किनारे भागों को देखिए, तो वहाँ कम से कम हज़ारों की तादाद में आप छोटी छोटी टैबलेट, मेडिसिन या आपको बाटल, छोटे छोटे बाटल एक ही प्रकार के आपको दिखेंगे। इंजेक्शन, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल नशे हैं जो हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। डॉक्टर वगैरह रिपोर्ट में बताते हैं ऐसा। तो उस प्रकार के नशे पूरे रीवा जिले में हर चौराहों में, हर गलियारों में, हर कोने में, किनारों में आपको अधिकतर दिखेंगे। परंतु इस समय रीवा के पुरातत्विक धरोहर, जो ऐतिहासिक धरोहर थी, वहाँ जो वर्तमान में जो संरक्षण के रूप में, पुरातत्व के रूप में हम संरक्षित करते थे, पल्लवित करते थे, उन धरोहरों को ऐतिहासिक बिल्डिंगों में लोग अपना शिकार बना चुके हैं। उन बिल्डिंगों में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ शराबखोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं। वहीं पे शाम ढलते 5 बजे के बाद वहाँ नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को उन पार्कों को, उन ऐतिहासिक बिल्डिंगों को भी देखना चाहिए जो पुरातत्व विभाग के अंडर में है, जहाँ सीसी कैमरा लगाना चाहिए। जिला प्रशासन जब मीडिया के दिखाने पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हरकत में आने पर, दिखाने पर या वर्जन बाइट चलाने पर जिला प्रशासन के अधिकारी एक दिन के रूप में उसको साफ सफाई के रूप में, महज निरीक्षण के रूप में जाते हैं। आखिर हो क्या? रीवा बहता हुआ कोरेक्स, बहता हुआ नशे के रूप में जाना जा रहा है। आज भारत में, समूचे भारत में रीवा की चर्चा नशे के रूप में हो रही। जो रीवा धर्म के रूप में, भारतीय संस्कृति के रूप में, चरित्र के रूप में, संस्कार के रूप में, त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में रीवा जाना जाता था, शिक्षा के रूप में जाना जाता था, आज वो रीवा नशे के रूप में जाना जाता है। आज ये प्रमुखता से रीवा में खबर बनती है। 18 साल से लेके और 30 साल के युवा अक्सर आप देखे होंगे कि नशे के कारण कहीं ना कहीं 5 पिस्टल पर डे चल रही हैं। आखिर जिला प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को कहाँ तक संभाल पा